हेलो एवरीवन। मैं अंकित चौहान आपका स्वागत करता हूं एडू करियर में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी जो मेंस है उसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, और क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। हालांकि जो है मैं मेजर पार्ट ही डिस्कस करने वाला हूं, फॉर्म्स कैसे फिल करना है उस रिगार्डिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड। स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं जेडब्ल्यू मेंस जो है लास्ट ईयर तक साल में 2 बार होती थी, बट ड्यू टू कोविड-19 वी नो दैट कि जनवरी का जो अटेम्प्ट आता था वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो देर आर सम थिंग्स चेंज्ड, तो कोई केओस क्रिएट ना हो लोगों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। तो इसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी लगा देते हैं। पहली बात जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि जो फॉर्म फिलिंग्स है वो फॉर्म फिलिंग जो है वो आपके लिए आ गई है अब। डेट जो अगर हम देखें तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां दिख रहा होगा आपको डेट जो है वो है 15/12 टू 15/1, मींस 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। देयर इज 1 मंथ ऑलमोस्ट गिवन फॉर फिलिंग द फॉर्म, ह्यूज टाइम पीरियड। एनीवे, अब ऐसा क्यों किया है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। कोविड-19 है और इट इज टाइप ऑफ रिलैक्सेशन बेसिकली। और भी काफी सारे रिलैक्सेशन चाहिए तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देयर इज अ ह्यूज टाइम पीरियड गिवन बिटवीन देम, तो कोई हैप्पीजार्ड ना करें, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि जो फॉर्म है वो बीटेक और बी आर्क या फिर दोनों के लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्म्स की कॉस्ट है वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हालांकि ये लास्ट ईयर के अराउंड ही है। यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो दे रखी है, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए इसका 650 है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप जितने एटम्स भरोगे उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एटम्स क्या है वो समझाऊंगा आपको मैं आगे। ओबीसी के लिए ओबीसी दैट इज नॉन क्रीमी लेयर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओबीसी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओबीसी के बाद आपको उनके लिस्ट में होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में आना जरूरी है। और ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए 325 जो है, 325 है SC ST मेल फीमेल्स के लिए जितना क्वेश्चन देगा। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म करेक्शंस की जो डेट्स आने वाली हैं, एडमिट कार्ड्स कब आने वाले हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक जो होगा वो करेक्शंस होंगे फॉर्म्स के। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को आ जाएगा। डेट जो है वो 22 से लेकर 25 फरवरी तक एग्जाम चलेंगी। ये फर्स्ट फेज की एग्जाम्स हैं। अभी फर्स्ट फेज क्या है ये आगे समझाऊंगा। शिफ्ट दे रखे हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 11, 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगी। सेंटर्स क्या होंगे दैट विल आल्सो डिस्कस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे नोट करने लायक है स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्टूडेंट जो होता है वो 1 या मोर देन 1 अटेम्प्ट दे सकता है। और ये पहली बात, ये अटेम्प्ट्स कब कब अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। तो दीज अटेम्प्ट्स आर in February, that is next month, next month, then March, April and May. So you are getting almost 4 attempts. सबसे important बात जो important है वो ये है कि आपको 4 attempts मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको सारे अटेम्प्ट देना है, आप चाहो तो एक ही अटेम्प्ट दीजिए, आप 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बात आती है क्या करना चाहिए। तो दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और कोई चांस मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शंस ज़्यादा, मुझे कुछ चांस लेने की जरूरत नहीं है, तो दे कैन डू 2 थिंग्स। दे कैन गो फॉर फेब्रुवरी एंड लास्ट मे अटेम्प्ट। ठीक है, तो बिकॉज फेब के और मे के बीच में दे विल बी गेटिंग टाइम। अब ये 4 अटेम्प्ट्स हैं तो ये भी हो सकता है। अगर आप चारों अटेम्प्ट भरते हैं तो भी वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारों अटेम्प्ट में जो बेस्ट होगा वही मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। तो नीड नॉट टू वरी कि अगर एक में ज्यादा आ गए बाद वाले में कम आ गए तो क्या, तो ऐसा भी कोई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी होगा, जो भी आप अटेम्प्ट देंगे उस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको फीस भरनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फीस होगी वो आपको आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग देनी होगी। अगर आप एक अटेम्प्ट देते हैं तो आपको एक ही फीस भरनी है फिलहाल। जब आप दो अटेम्प्ट के लिए आप फिल करते हैं फॉर्म तो 2 के लिए फीस भरनी पड़ेगी। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है।
फॉर्म 650 रुपीज का है जनरल कैटेगरी के लिए, तो 650 इंटू 4 बार देते तो इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए, इतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना रहेगा। और बाद में ये फॉर्म नहीं मिलेगा तो आपको डिसाइड अभी करना है कि मुझे 1 अटेम्प्ट देना है, 2 अटेम्प्ट देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी 1 अटेम्प्ट दे दिया देन आफ्टरवर्ड आप 2 के लिए ट्राई करें। तो बेटर है कि आप अगर लगता है तो 4 अटेम्प्ट दीजिए। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, हाउएवर इट कैन बी टेकन फॉरवर्ड टू अनदर सेशन। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक पहली बार फॉर्म भर दिया, उसमें 1 अटेम्प्ट डाल दिया था, अब मुझे करेक्ट करके दूसरा एक और फॉर्म भरना है, बिल्कुल गलत। आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप एक एप्लीकेंट एक ही फॉर्म भर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। ये मोड जो है ये केवल ऑनलाइन मोड है। ऐसे हालांकि फॉर्म नई बात नहीं है, जेई पहले से ही ऑनलाइन मोड थी। नीट अगर ऑनलाइन मोड में होती है तो ये आपके लिए एक नई बात होगी। फॉर्म जो है वो एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा वो भी आपको रख लेना है, jemains.nta.nic.in पे मिलेगा। अब फॉर्म भरने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स की बात कर लो तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले भी कुछ 4 स्टेप्स क्या क्या है वो 4 स्टेप्स को हम फुल मतलब बिल्कुल थोड़ा इलॉबरेट करूंगा मैं आगे जाके। एप्लीकेंट फॉर्म जो है, पहले जो भी एप्लीकेंट है उसको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है यूजिंग ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। इससे इंपॉर्टेंट बात ये हाईलाइट करता हूं, एप्लीकेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब करने के साथ में आपको क्या करना है, आपको अपना फोटोग्राफ स्कैन करके रखना है। फोटोग्राफ कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन उसमें 80% फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क। इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जाकर। 80% फेस का मतलब ये हुआ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोई एक इमेज स्कैन की, उस स्कैन की हुई इमेज में इतनी बड़ी इमेज स्कैन की है, उसमें से केवल फोटो इतना सा है और उसमें भी आप इतने से हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो भी मतलब जो फोटो होना चाहिए उसमें आपका जो पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा उसमें विथ ईयर्स, ऐसा नहीं है कि आप कोई साइड पोज लेके फोटो खिंचा देंगे ऐसा, तो वो भी नहीं चलने वाला। आपको जो फोटो है उसमें आपका फेस विथ ईयर्स शुड बी देयर। बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड जो है वो वाइड बैकग्राउंड होना जरूरी है, मेंशन किया हुआ है। ये जो फोटोग्राफ है ये साइज आपको रिड्यूस करके इसको 10 KB से 200 KB तक ले जाना है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कई बार हम जब जब किसी फोटो को स्कैन करके या फोटोग्राफ लेके उसको हम जब सेंड करते हैं तो 1-2 बार हम जब व्हाट्सअप करते हैं तो साइज रिड्यूस हो जाती है। दिस इज अनदर वे जो हम करते थे। कैंडिडेट सिग्नेचर, एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर लेनी है, 4 KB से 30 KB की साइज होना जरूरी है। फिर दूसरा ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन, ये जो है ये आपको स्कूल से मिलेगा। 50 KB से लेकर 500 KB का आपको ये ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन रिजल्ट आपका बाकी है। और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं ये भी आपको चाहिए, करीबन 50 से 300 KB के आसपास के। ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो SC ST तो रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए होते हैं, उनके लिए। फिर PWD सर्टिफिकेट जो है ये भी सब देख लीजिएगा। हाँ, आपको इसके अलावा यू नीड टू कैरी सम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी। अमाउंट इन्हीं के थ्रू जाएगा। तो पे फीस यूजिंग SBI, कैनरा बैंक, HDFC, ये सारी गेटवे अवेलेबल है। डेबिट कार्ड इन सबके चाहिए आपको, इन सभी बैंक में से किसी भी एक बैंक के चल सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको क्या क्या कैरी करना है। आपको जो कैरी करना है एग्जाम देते वक्त, पहली बात, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो पेंडेमिक के कारण उन लोगों ने काफी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको फॉलो करना है। आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आप डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जब आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा आप उस एप्लीकेशन उसी आईडी पर आप जाएंगे, पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये NTA की साइट होगी। अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ A4 साइज, A4 साइज का प्रिंट, ऐसा नहीं करना प्रिंट निकाल लीजिए आप कर लिए, ये सब नहीं चलेगा बच्चों, ध्यान रखना। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक सिंपल, कोई महंगा नहीं, पाकर वाकर यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। एक सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो क्या होता है, कई बार काफी सारे पेन होते हैं जो कुछ अलग अलग तरह के मैकेनिज्म पे चलते हैं, ऐसे पेन नहीं चलेंगे। एक सिंपल पेन चाहिए, बॉल पेन चाहिए। एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके चलनी है। और मैं आपको ये बोलूं, अगर आप रिसेंट फोटोग्राफ अगर ले रहे हैं तो वही फोटोग्राफ जो आपने लगाई है वो ही लेके जाइएगा, चेंज मत कीजिएगा।
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी पर हाँ, ये जो है टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, ये आपको अटेंडेंस शीट में आपको लगाना है। साथ में एक सैनिटाइजर 50 ml का, ऐसा नहीं बड़ा बॉटल लेके 50 ml का आप सैनिटाइजर ले लीजिएगा, अवेलेबल है मार्केट में। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, अगर आपको शुगर वगैरह है तो शुगर टेबलेट, फ्रूट्स लाइक बनाना इन केस यू आर डायबिटिक, लेकिन डायबिटिक होते हैं तो यू नीड टू कैरी यूर प्रूफ ऑल्सो, वो आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। इन first attempt, a student will get first hand experience of taking an examination, will know that their mistake which they can improve first while attempting the next time। मतलब आप ऐसे एक अटेम्प्ट देकर आप अगले अटेम्प्ट के लिए आप डेफिनेटली आप अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हो। दिस विल रिड्यूस द चांस ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर एंड ड्रॉपर्स वुड नॉट हैव अ वेस्ट और फुल ईयर। तो ये सबसे इसका लॉजिक ये था 4 एग्जाम्स लेने का, कि अगर आप पेंडेमिक में अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप फिर से मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। री अटेम्प्ट जब दोगे तो आप वो मिस्टेक्स इम्प्रूव मतलब मिस्टेक्स आप कमिट नहीं करोगे। If anyone missed the examination due to reason beyond control, then he and she will not have to wait for 1 hour। मतलब कोई ड्रॉप आउट ना हो, ये सबसे बड़ा मेन कंसर्न था हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एनटीए का, तो ये जो है ये फुलफिल किया इन लोगों ने। द स्टूडेंट बेस्ट ऑफ 21 एनटीए स्कोर विल बी कंसीडर्ड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रैंकिंग। जैसा मैंने कहा कि चारों में से जो बेस्ट होगा वो बेस्ट स्कोर वो लेंगे। नेक्स्ट, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उन लोगों ने की है वो क्या है, वो ये है बच्चों, उन लोगों ने इस बार पहली बार आपको चॉइस दी है। आज तक भी चॉइस वो अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अभी आपको इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें चॉइस मिलेगी। कैसे मिलेगी, लेट्स सी, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या है समझ लो। द एनटीए हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ चॉइस इन वन सेक्शन to rationalize the decision of different boards across the country regarding the reduction of syllabus. However, the total number of questions will attempted will be same। जो पहले होते थे टोटल आपको 25 मतलब टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मार्किंग स्कीम क्या होगी, लेट्स सी। तो ये है बच्चों हाईलाइट करने वाली इंपॉर्टेंट बात जो आज तक नहीं थी, वो आपके लिए काफी अच्छी है। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू में सेक्शन ए में आएंगे, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू में सेक्शन ए में, तीनों में आएंगे, लेकिन सेक्शन बी में आपको इंटीजर टाइप के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5। तो स्टार लगा है देखो, ईच सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शन, सेक्शन ए will be multiple choice section and section B will contain questions whose answer to be filled as a numerical value, इसको हम integer type बोलते हैं। Section B candidates have to attempt any 5 questions out of 10। तो पहली बार आपको यहां पर क्या मिला है, एक रिलैक्सेशन मिला है, आपको चॉइस मिल गई है कि 10 में से कोई 5 अटेम्प्ट करना है फॉर ईच सब्जेक्ट। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। बाकी मार्किंग स्कीम सेम वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है जो लास्ट ईयर तक होती थी। चलिए अब हम आते हैं आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको साइट पे जाना है एनटीवी। तो जैसे ही आपको साइट जो मैंने आपको बताई थी उस साइट पर आप जाएंगे तो आपको क्या नजर आने वाला है, आपको इस तरह का पूरा एक चीज नजर आएगी। इसमें जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस, जेईई मेंस 2020, कोई भी रिलेटेड साइट पर ना जाए, जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर जाए, एनटीए की साइट है वहां जाएंगे। साइट का मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे दिया था, ब्रोशर में भी अवेलेबल है। देखो ये जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आप ये सब यहाँ पे ये वैसे भी आपको ये रखना ही है, ये बार बार आपको चेक करना है। कोई भी अगर चेंजेस होंगे या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन आएंगे तो वो इसी साइट पे आने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अप्लाई फॉर जेईई मेंस 2020 पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। यहाँ पे नजर आएगा ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो। अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वो होंगे जिन्होंने पहले भी रजिस्टर किया हो या जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ जाना है, उनको जाना है इस जगह पर, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए लास्ट ये था ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो रजिस्टर्ड नए स्टूडेंट्स हैं उनको जाना है न्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पे। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी समझो कौन हो सकता है, क्या है इसके टोटल 4 स्टेप्स है, इसको फिल करने के 4 स्टेप्स है। कई बार कुछ स्टूडेंट रजिस्टर कर लेते हैं पहले, फिर बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो बाद में फिल करते हैं, तो वो उनके लिए भी यही रहेगा, ठीक है। जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं वो उनको यहाँ आना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन बॉक्स ओपन होगा जिसके रिगार्डिंग
जो होगा ये फीस रिगार्डिंग चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको पहले आपके पास क्या क्या रख लेना है, व्हाट यू नीड टू टेक, यू नीड टू टेक योर 10th मार्कशीट। ठीक है, आपको अपनी मार्कशीट रख लेना पास में, काफी चीज काम आने वाली है इसमें। दूसरा, आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है वो आपको अपने पास रख लेना है डिस्क्राइब बैंक के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए। और तीसरी चीज जो है वो आपको रखनी है अपने पास, दैट इज मोबाइल फोन। ठीक है, तो ये भी आप रख लें। ये जो है डिटेल्स है रिगार्डिंग फीस। अब जैसे ही आप जो है फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, ठीक है, डिटेल्स में क्या क्या आएगा फॉर्म फिलअप करने में बता दूं आपको। डिटेल्स में कुछ चीजें आएंगी। डिटेल्स में क्या क्या आएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सभी चीजें जो हैं आप अच्छे से फिल करें। फिल करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का चीजें अपीयर होंगी, इस तरह की चीजें अपीयर होंगी। ठीक है, उस पर आप रिव्यू कर लें, एक बार देख लें कि यहाँ पे सब चीजें फिल कर रही है इस तरीके से। हाँ, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग फॉर्म्स। ठीक है, इफ यू वुड लाइक टू चेंज, आप एक बार एडिट कर लें और फाइनल सबमिट करें। ठीक है, तो ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डिटेल्स आप ध्यान रखना अच्छे से फिल कर लें देख देख कर। आप जब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अगर एडिट करना है तो एडिट, नहीं तो फाइनल सबमिट करना तो फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे सारा रिव्यू करने के फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपको एक जो है विंडो ओपन होगी, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपकी जो बाकी चीजें जो हैं इनकम्प्लीट है, वो 3 स्टेप्स इनकम्प्लीट है। वो क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और एप्लीकेशन फी पेमेंट। ठीक है, यहाँ की ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आप नोट डाउन करें। अगर आप पार्ट में फिल करते हैं तो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट अगर बीच में ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, तो ये नंबर जा सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ऑल्सो। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कैंडिडेट नेम, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के मार्कशीट पे लिखी है वो, मेल, फीमेल, जेंडर, मदर फादर, रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी। कैटेगरी में भी आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब आप कैटेगरी फिल करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिल करते वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है। आप बोलें कि अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप कोई भी अगर कैटेगरी को यूज करते हैं तो ये आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो EWS अगर आप चाहते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो आप यूज करते हैं, तो उसमें 8 लाख की इनकम होना चाहिए पूरे टोटल परिवार की, और 1000 स्क्वायर फीट से कम एरिया वाला कोई भी आपकी जो है प्लॉट या फ्लैट जो भी होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए। ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आप ब्रोशर में जरूर रीड कर लीजिएगा बिफोर डूइंग दिस। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी, जैसे आप जब EWS वगैरह भरते हैं तो आपको जब ये रीसबमिट करना होंगे, फॉर्म्स वगैरह फिर से फिल करना होंगे, तो ये 1 अप्रैल 2021 के बाद होना चाहिए। ये भी बात वहां लिखी हुई है। एनीवे, कैंडिडेट्स अपना ये डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है वो, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आर यू डायबिटिक, तो नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन में हैं या रूरल में हैं, ये मेंशन कीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, ट्यूटोरियल्स क्लासेस ज्वाइन की थी या बाय सेल्फ, ये आपको देना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इससे आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपका मीडियम ऑफ जो भी एग्जाम देने का वो इंग्लिश। उसके बाद आप जो इस तरह से डिटेल फिल कर लेंगे सभी। डिटेल फिल करने के बाद जो है आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पे आपको किसके लिए फिल करना है, BE BTech। आपको चारों आइटम देना, तो ये आइटम्स पे क्लिक करना रहेगा आपको। आपका मीडियम क्या होगा वो, आपका स्टेट क्या है, आपका चॉइस, सॉरी यहाँ पे आएगा एग्जामिनेशन चॉइस। एग्जामिनेशन चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा, जो नियर बाय प्लेस हो, जो आपको अच्छा आसानी से पढ़ सकते हो वही रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको 10th और 12th के मार्कशीट की जरूरत है, लेकिन आप 12th अपीयर कर रहे हो, तो 12th अपीयर करने में आपको यहाँ पे जो डिटेल्स हैं आप डालेंगे अपीयरिंग। तो जैसे आप अपीयरिंग डालेंगे तो आपको आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन स्कूल वगैरह फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या डालेंगे समझा दूंगा, लेकिन 10th की डिटेल सारी फिल करनी है। 12th में आप अपीयर कर रहे हैं तो आपको कोई रोल नंबर नहीं आया तो आप कुछ फिल नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल्स वगैरह डिटेल आप भर सकते हैं। ठीक है, जो ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिक आईडी आपको फिल करनी है।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से डिटेल आपके पास आएगी। अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो ये पास आउट स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो होंगे जो पास आउट नहीं है उनके लिए कुछ चीजें कम हो जाएंगी, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह नहीं लिखना है। हाँ, अब आपके बोर्ड्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बोर्ड्स क्या क्या अवेलेबल हैं। आपके सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, वहाँ पे आपको लिखना रहेगा बिहार, यूपी, एमयू या एनआईएफ या स्टेट। इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे फिल करते वक्त। ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपने फिल कर दी, जैसा मैंने आपको ये बताया था, इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगी। नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पहले से ही सारी चीजें जो मैंने बताई थी वो स्कैन करके रखना है। क्या क्या स्कैन करके रखना है? पहला आपका फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड विद व्हाइट बैकग्राउंड, उसमें आपका 80% आपका फेस होना चाहिए, बाकी चीजें कम होनी चाहिए। दोनों ईयर्स दिखना चाहिए। दूसरा आपका सिग्नेचर रिक्वायर्ड, मतलब व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लीजिए, सिग्नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ज़्यादा चेंज नहीं करें, और उसको उसी केबी के में कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड करें। तो बाकी डिटेल्स जो है वो अपलोड करें। यहाँ पे बाकी ऐसा कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, पासवर्ड। स्टूडेंट्स, अपना पासवर्ड आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? तो पासवर्ड बनाते हो क्या करना है, सारी फॉर्म, देखो पासवर्ड किसी को देंगे भी नहीं आप, ठीक है? पासवर्ड कैसे बनाना है, उसमें आपको एटलीस्ट 8 लेटर्स मिनिमम जरूरी है। एक स्पेशल कैरेक्टर, एक कैपिटल, एक स्मॉल और एक न्यूमेरिकल यूज करना जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा पासवर्ड बना के रखिएगा, पहले सेट कर लीजिएगा पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन होगी वो यहाँ एंटर करना है और सबमिट करना है। ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद लास्ट सेक्शन जो आता है वो आता है अपलोड वगैरह होने के बाद, ठीक है? लास्ट सेक्शन जो आता है वो आता है पेमेंट का। वो आप अपने जो बैंक वगैरह डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे और इस तरीके से आपका टोटल फॉर्म फिलअप होगा। कोई हैपाजार्ड नहीं, आप इस फॉर्म को टुकड़े में फिल करें आप चाहें तो, लेकिन बेटर ये होगा कि आप बिल्कुल शांति से फिल करें, ठीक है? तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, दिस वाज अ बेसिकली गाइड फॉर यू, और इन चीज़ों को फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही था एडू कैरियर में, फिर मिलेंगे अगली बार। गुड बाय।